भविष्यवाणी है, क्योंकि अब तक आपने 2 बार कही, दोनों बार सही हुई। अब क्या भूचाल आने वाला है? सेक्स क्राइम बढ़ेंगे। सेक्स क्राइम इतने एक्सपोज होंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जैसे वो कलकत्ते वाला 135 दिनों में 135 डेज इस यस 135 डेज नरेंद्र मोदी जी के इस सरकार के रिजाइन करने की, क्योंकि ये छिपा नहीं पाएंगे इस लेवल का फाइनेंशियल। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं। दसों साल उन्होंने फिर ज्योतिष का अध्ययन किया और फिर बहुत बढ़िया भविष्यवाणी करी। पूरी दुनिया में धूम है राजीव जी की। राजीव जी को तमाम देशों से बुलावा आ रहा है। मुझे ही अमेरिका और लंदन के लोग बुला रहे हैं कि मैं राजीव जी के संग जाके वहां कुछ शो कर दूं। तो राजीव जी की भविष्यवाणियां कुछ सही हुई हैं, कुछ गलत हुई हैं, लेकिन उनकी बातों में एक रोचकता है, एक लय है। आज के शो में बहुत भयंकर खुलासा किया है कि उन्होंने कि मोदी सरकार अब कितने दिनों की मेहमान है। पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, बहुत शानदार बातचीत की है। कैसे शेयर मार्केट में भूचाल आया, कैसे अंबानी तबाह होंगे, सारी बातें हैं। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। स्वागत है राजीव जी आपका। गजब बात करते हैं आप। आपने कहा था कि शेयर मार्केट में भूचाल आएगा, बाजार गड़बड़ाएगा। पिछली बार भी ये हुआ, सेबी का मामला आया, सेबी के अध्यक्ष के आरोप लगे, और पिछले संडे को आपने कहा था कि अभी और कुछ बड़ी खबरें आएंगी और अनिल अंबानी का फ्रॉड सामने आ गया। मुकेश अंबानी के छोटे भाई, अंबानी ग्रुप के करते धरता, अनिल अंबानी का अलग हो गया था वेंचर। लेकिन दो भाई, बताइए, एक पिता की दो संतानें, एक देश का सबसे बड़ा पैसे वाला और छोटा भाई इतने फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गया। बाजार ने उस पर रोक लगा दी। और आपने पहले ही कहा था कि शेयर मार्केट से कोई बहुत बड़ी खबर आएगी। क्या कुछ और भूचाल आने हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं भी डर रहा हूँ। मेरे भी पैसे लगे हैं शेयर मार्केट में। मुझे भी थोड़े बहुत पैसे लगा के शेयर में मजा आता है। सुबह बढ़ता है, फिर नीचे होता है, तो मुझे वो थ्रिल करने में मजा आता है थोड़ा सा। तो मैंने भी थोड़े बहुत पैसे जितने मेरे पास बचे थे मैंने भी लगा रखे हैं। तो कुछ बड़ा भूचाल तो नहीं आने वाला है, क्योंकि लोग छोटी छोटी पूंजी इकट्ठी करते हैं, लगा देते हैं। तो क्या भविष्यवाणी है, क्योंकि अब तक आपने 2 बार कही, दोनों बार सही हुई। अब क्या भूचाल आने वाला है? हाँ देखिए संजय जी, पहले तो मैं शुरुआत करता हूं। मैं पहले आपको और आपके सारे टीम के मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे लखनऊ बुला के जो मुझे सम्मान दिलाया, वो मेरे लिए जीवन का सबसे सुखद और सबसे मेमोरेबल जो है डे बन गया। कि अगर लोगों का लव अफेक्शन मिला, मुझे नहीं लगता भगवान मुझे इससे और प्रेरणा देता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी बातें करूं। चलिए मैं विषय पर आ रहा हूं। मैं सिलसिलेवार कुंडली दिखाता हूं। मैंने आपको पता है मोदी सरकार में शेयर मार्केट फाइनेंशियल स्कैंडल का एक्सपोज पर्दाफाश होगा। यह प्रेडिक्शन मैंने 5 अप्रैल के विक्रम संवत की हॉरोस्कोप में दी थी। हर प्रोग्राम में दिखा रहा हूं मैं। ये हॉरोस्कोप है, दर्शक ये देख लें, और इसका फलादेश भी आप लोग जो है आप पढ़ाइएगा। मैंने इसमें लिखा है कि सेक्स स्कैंडल, सेक्स क्राइम, ह्यूमिलेशन टू रूलर्स, प्रोमिनेंट पीपल्स, चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट। और इसी में मैंने लिखा था कि आप भारत की कुंडली में यह अष्टम भाव है, अष्टमेश गुरु, पंचमेश बुद्ध से पीड़ित हैं, चुनाव के घर का स्वामी शुक्र पीड़ित है, और इसमें विदेश में कोई फाइनेंस एंड डिफेंस स्कैंडल एक्सपोज होगा, जिससे इस वर्तमान सत्ता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अब आप बताएं, आपको जानकारी होगी जिन अनिल अंबानी जी का आप नाम ले रहे थे, राफेल वाले मसले में इन्हीं अनिल अंबानी को फ्रांस के राष्ट्रपति को पर्सनली बोल करके मोदी जी ने राफेल का, जबकि अनिल अंबानी को डिफेंस के बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं था और उनको दिलाया, वो पता नहीं क्यों फाइल दबा दी गई। उसके लिए मैक्रोन के ऊपर दबाव डाला गया, जो लास्ट आपका प्रेसिडेंट था, उसके ऊपर दबाव भी डाला गया। तो मतलब ये अनिल अंबानी को उसी सरकार ने आगे किया था डिफेंस की डील में। तो अभी कुछ और खुलासे होंगे, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आगे सिलसिले की एक कुंडली में ये आज दिखाने जा रहा हूं। ये अभी जो कल शुक्र का गोचर चेंज हुआ है, ये शुक्र का ट्रांजिट ऑफ वीनस लिखा है 25 अगस्त 2024 को। शुक्र जो है सुबह 1:23 पर राशि बदले हैं, कन्या राशि में शुक्र आए हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। कन्या राशि भारत की कुंडली का जो मैंने दिखाई थी वो शेयर बाजार का मार्केट है, और कन्या और जो कन्या राशि है वो 5वां घर आपका एजुकेशन सेक्टर का भी होता है, और 5वां घर आपका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का भी होता है। मंगल उसको देख रहा है, याद रखिएगा। और शुक्र जो है, हमने आपके प्रोग्राम में कहा था, फीमेल का कारक है। सेक्स क्राइम बढ़ेंगे,
सेक्स क्राइम इतने एक्सपोज होंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जैसे वो कलकत्ते वाला अभी तक पूरी मीडिया में बना हुआ है। और आपको पता है कि इन्होंने दबाया उसको, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। महाराष्ट्र में भी इतना घिनौना कार्य हुआ 4 साल की बच्चियों के साथ में, 2 बच्चियों के साथ में। और तो और अभी हेमंत विश्वा शर्मा का भी मैं देख रहा, हिमाचल में भी वो, सॉरी आसाम में भी एक बच्ची के साथ हो गया है। उत्तराखंड में आपने बताया था नर्स के साथ में। तो ये लगातार एक पीरियड में आप देख रहे हैं कि सेक्स क्राइम, बच्चों के साथ रेप और मर्डर, और तो छोटी बच्चियों के साथ हीनियस क्राइम कहा जाता है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, नीच का शुक्र इस समय, नीच का शुक्र केतु के साथ होगा, और ये राहु केतु के बीच में मंगल उसको देख रहा है। इस तरह के छोटी बच्चियों जैसे और हीनियस क्राइम अभी देखने को मिलेंगे इस पीरियड में। इसका सारा का सारा नुकसान बीजेपी को होगा। देखिए, बीजेपी जैसी पार्टी, जब नरेंद्र मोदी जी वेस्ट बंगाल को क्यों कह सकते हैं, क्या वो वेस्ट बंगाल के प्रधानमंत्री नहीं है? तो याद रखिए कि मैंने जो कहा, अशुभ काल में इन्होंने शपथ ली है, नाना प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप आएंगे, दुर्घटनाएं होंगी। दुर्घटनाएं इतनी हो रही है, अभी आंध्र प्रदेश में वो ब्लास्ट हुआ, क्या नाम है वहां पर, किसी केमिकल फैक्ट्री में। और अभी आपके टूरिस्ट जो है नेपाल में, अभी कल परसों में वो भी वहां 27-28 लोग मर गए। दुर्घटना का सिलसिला नहीं रुक रहा संजय जी, अभी 3 महीने हुए इस सरकार को। मतलब इस सरकार का हालचाल देख रहे हैं कि आपने कितने बिलियन को वापस लेने पड़े। दुर्घटनाएं हो रही हैं, सेक्स क्राइम के कारण पूरा देश परेशान है, बच्चियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आने वाला समय ये जो है, इसके अंदर चौथे और 10वें घर की एक्सेस पीड़ित हो रही है। तो ये सरकार के लिए ये भी 27 दिन भारी पड़ने वाले हैं। एक गोचर और दिखा देता हूं, ये गोचर है संजय जी मंगल का। 26 अगस्त को कल मंगल 3:50 पर राशि बदलेगा धनु लगन में। ये उस समय धनु लगन बनता, जब हमने एक गणना में ये देखा था कि जब कोई ग्रह राशि बदलता उस समय एक हॉर्स को बना लो, उससे बहुत अच्छा फलादेश आता है। इस मंगल में आप देखिए, ये भी मंगल का गोचर सेक्स क्राइम को दिखाता है, जिसके कारण और आपके स्टॉक मार्केट के स्कैंडल, ये अभी फाइनेंशियल घोटाला और इतना ज्यादा होता, नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे देने की नौबत आ रही है इन 135 दिनों में। 135 डेज इस, यस 135 डेज नरेंद्र मोदी जी के इस सरकार के रिजाइन करने की, क्योंकि ये छिपा नहीं पाएंगे इस लेवल का फाइनेंशियल घोटाला और सेक्स क्राइम इतने, हाँ, इस तरह से इस मात्रा में बढ़ेंगे कि इस सरकार की रातों की नींद खराब हो जाएगी और चारों तरफ से दबाव होगा इनका, सुप्रीम कोर्ट का भी कानूनी जो है, मतलब लीगली ये फंसने वाले हैं 2 चीजों से। एक तो फाइनेंशियल स्कैंडल। एक सेकेंड राजीव जी, मैं रात भर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, रात भर सो नहीं पाया, तो मेरी बीपी जमाई भी आ रही थी, नींद भी आ रही थी। आपने इतनी खतरनाक बात बोल दी, मेरी सब नींद भी गायब हो गई। करंट आ गया कि 135 देशों में 135 दिनों में ऐसी स्थिति बन सकती है कि सरकार जा सकती है जी। 135 डेज आपका इलेक्शन भी इसी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऐसी घटना है, आपका सेक्स क्राइम अगर हम नहीं रोक पाएंगे कि पब्लिक सड़कों पर उतरेगी। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, इंग्लैंड में जब जिस दौरान मैं लंदन में था, वहां 3 बच्चियों की, छोटी बच्चियों की हत्या हो गई थी। वो 17 साल का लड़का था, फेक न्यूज से वो दंगे हुए थे। वो लड़का एक्चुअली में वो क्रिश्चियन था, लेकिन किसी ने वो मुस्लिम और क्या नाम, नॉन रेजिडेंट करके फेक न्यूज दे दी। उसके बाद में भाई साहब पूरे 13 बरस के बाद में इतने दंगे फैल गए थे पूरे लंदन में। वहां पर बच्चों के साथ किसी भी तरह का दुराचार को बहुत बुरा मानते हैं, बल्कि स्त्रियों को मानते हैं। जिस तरह की फीमेल वहां पर फ्रीडम के साथ घूम सकती हैं, अपने हर तरह के कपड़े पहन के, हम हिंदुस्तान में सोच ही नहीं सकते, हम हिंदुस्तान में नहीं सोच सकते, है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो, और पैसे का स्कैंडल, दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए संजय जी, कि भ्रष्टाचार बड़े बड़े देशों की, आज से नहीं पिछले 100 साल में, करप्शन को भी पब्लिक पसंद नहीं करती है। पब्लिक के पैसे, टैक्स पेयर के पैसे से अगर कोई सत्ता में बैठे हुए अधिकारी या सरकार या मंत्री कोई घोटाला करे, पब्लिक माफ नहीं करती है। सरकारें बदली गई हैं अगर तो करप्शन की वजह से या क्राइम कंट्रोल ना करने की वजह से। सो दोनों मुद्दे जो मैंने अभी 2 कुंडलियां दिखाई हैं, 25 अगस्त वाली आज की शुक्र की गोचर और मंगल का गोचर जो 26 से हो रहा है, ये दोनों कुंडलियां मोदी जी की विदाई का समय तय कर रही हैं। मोदी जी का अगर ये घटना हो गई, आपकी भविष्यवाणी सही निकल गई, तो राजीव जी आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको तो कोई राज्यसभा में भेज देगा सीधा सीधा। नहीं, मैंने भविष्यवाणी करना
भाई मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या कर रहे थे, देखो बंगाल की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर। अरे भैया आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश तो बंगाल और महाराष्ट्र के रूप में अलग रूप तो नहीं देखा जा सकता भाई आप। राजीव जी जो प्रधानमंत्री मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के नग्न घुमाने पे, वहां बलात्कार करने पे, उनकी हत्या करने पे नहीं बोल सके, तो प्रधानमंत्री मणिपुर का मां नहीं बोलते, आज तक मणिपुर नहीं गए, वो प्रधानमंत्री अब बंगाल पे ज्ञान दे रहे हैं, उनके भक्त बंगाल पे ज्ञान दे रहे हैं जो मणिपुर में मां नहीं बोले। नारी का अपमान चाहे मणिपुर में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे असम में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बराबर होता है। लेकिन मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के साथ जो हुआ उसमें ना बोलने वाले लोग बंगाल की डॉक्टर के बात पर बंगाल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या है, क्या ढोंगपना है ये। सोचते जनता को याद नहीं रहेगा, जनता को भूल जाएगी। उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित महिला लड़की के साथ बदसलूकी हुई, उसके शरीर से छेड़खानी की गई। जब लड़की मर गई तो अफसरों ने पेट्रोल और टायर डाल के जला दिया, आधी रात को फूंक दिया। दलित लड़की थी, तो क्या वो लड़की नहीं थी? आज उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के परिवार के लोग परेशान है, बेहाल हैं। एक छोटी सी लड़की, उसको नेताओं के सामने पेश किया जा रहा था, वो लड़की नहीं है। लेकिन कलकत्ता में ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी ने बीजेपी की बैंड बजा रखी है, तो ममता बनर्जी टारगेट में, डॉक्टर लड़की तो बहाना है, ममता बनर्जी पर निशाना है। एग्जैक्टली तो ये सब चीजें इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो ये जो महिलाओं के ऊपर जो अभी अत्याचार और दुराचार के केस बढ़ने वाले हैं, ये वास्तव में हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। हम लोग अपने घर में बैठ के प्रार्थना ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं कि आने वाले कल 26 तारीख को भगवान कृष्ण का जन्म है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो जितने कष्ट हैं, देखिए इसमें मनुष्य का, मैं एक ज्योतिषी होने के नाते देख रहा हूं, बता रहा हूं आपको, मैं कर मैं भी कुछ नहीं सकता। हाँ, ईश्वर की आराधना हम सबको करें, सो दैट इस मानवता को शांति मिले, संतोष उनके अंदर आए, और ये इंद्रियों पर कंट्रोल करके एक अच्छा समाज हेल्दी बने, वो ईश्वर ही कर सकता है। दूसरी बात, मैंने प्रेडिक्शन दी थी, तो ये पहले तो 5 अप्रैल की कुंडली में मैंने कहा। दूसरे बात, मैंने भाजपा की जो वर्षफल है, इसको भी मैंने आपके यहां चर्चा की थी। ये भाजपा का वर्षफल है, तो भाजपा का वर्षफल इतना खराब है, इसमें भाजपा के वर्षफल में भी मैंने ये लिखा है, प्रेडिक्शन है ये सारी की सारी, ये प्रेडिक्शन है। इस प्रेडिक्शन में मैंने लिखा है कि इनके क्या नाम है, वक्री अष्टों का अष्टम भाव यानी परिवर्तन के भाव में सप्तमेश और चतुर्थ गुरु भी अष्टम भाव में, अतः भाजपा की प्रतिष्ठा के निरंतर निम्न स्तर पर, लो लेवल पर भ्रष्टाचार और अनैतिक राजनीतिक पॉलिसीज एक्शन के कारण इनका ग्राफ नीचे गिरता जाएगा। तो भ्रष्टाचार वर्ड मैं वहां पर भी यूज कर रहा हूं। तीसरी मैंने इसमें लिखा, 9 जून को मोदी जी ने जो शपथ ली है, आपको फिर एक कुंडली दिखा देता हूं कि 9 जून को मोदी जी ने जो शपथ ली, इस शपथ में भी मैंने इसमें लिखा है, देश में विदेशी निवेशकों के द्वारा, ये नीचे लिखा हुआ दर्शकों को दिखाइएगा, देश में विदेशी निवेशकों के द्वारा बहुत बड़े शेयर मार्केट का पर्दाफाश, जिसमें गठबंधन के लोगों को भ्रष्टाचार के पैसे के द्वारा खरीदना, ये मोदी जी की ओथ वाली कुंडली में भी योग आ रहा है। तो आप सक्सेसिव आप देख रहे हैं, उस 5 अप्रैल, फिर उसके बाद जो 9 जून को मोदी जी ने सत्ता ली, इसके बाद मोदी जी को 2 केस दिख रहे हैं, अभी जांच नहीं हुई है। आप देखिए, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था, सेबी की चीफ को इस्तीफा देना पड़ेगा। योग जो है, आज हम 25 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं, आज ही सुबह शुक्र चेंज हुआ, उसकी कुंडली भी दिखाता हूं। तो ये जो 2 खुलासे हुए हैं अनिल अंबानी जी और इनके जो हिंडनबर्ग के, जिसमें सेबी के डायरेक्ट चीफ का नाम आ रहा है, एक और 2 कुंडलियां मैं दिखाता हूं। मैं दर्शकों को इसलिए दिखा रहा हूं, ये कुंडली है दर्शकों, जो है जो सूर्य संक्रांति आपकी जो चेंज है, सूर्य ने राशि बदली 16 अगस्त को। इस कुंडली में भी मैंने ये लिखा है कि विशेष रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठी हुई फीमेल्स के लिए अत्यंत अशुभ है, इसमें उनके कैरियर का अंत भी होगा। फीमेल बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर, तो सेबी की चीफ का आप हिंट में देख लीजिएगा, वो उनको जाने वाली हैं। और इसी में मैंने कहा कि मैंने और एक और कुंडली मैं दिखा देता हूं आपको। ये कुंडली है ट्रांजिट ऑफ मंगल, ये मंगल की भी कुंडली मैंने इसमें, जब 12 जुलाई को मंगल राशि बदला, तो उसमें मैंने लिखा, सत्ता के लिए इस मंगल के 45 दिनों में, ये नीचे लिखा हुआ है, दर्शकों को दिखाइएगा, सत्ता इस मंगल के 45 दिनों में, 12 जुलाई से दर्शक काउंट कर सकते हैं, आप भी काउंट करिए,
ऑन रिकॉर्ड है। 12 जुलाई से 45 डेज में क्या क्या हो रहा है। इस मंगल के 45 दिनों के गोचर में धार्मिक उन्माद फैलाकर दंगों की संभावना, सत्ता के लिए अनेक संकट, कई घोटालों का पर्दाफाश होगा। इसमें भी लिख दिया। तो ये मैं सक्सेस से चीजें इसलिए दिखा रहा हूं कि दर्शक ये देखें कि कितनी सटीक गणनाएं हैं, कैलकुलेशन है। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि भाई ज्योतिष एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, गणना है, ये अंधविश्वास नहीं है कि हम जब चीजों को देख रहे हैं तो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और बराबर मैं बता रहा हूं कि द्वितीय भाव जो भारत की कुंडली है, ये भारत की कुंडली है भैया। आज 25 अगस्त से 26 अगस्त को सोमवार को मंगल इधर आ रहा है भाई सर। मंगल मिथुन राशि में आ जाएगा। मंगल इस कुंडली में 12वें घर का लॉर्ड है। इस मंगल की चौथी दृष्टि भारत की कुंडली, ये 5वें घर से हमारे दर्शक देख सकते हैं, शेयर बाजार देखा जाता है। 8वें घर से सट्टा होता है। 8वां घर होता है सट्टे का और 5वां घर होता है शेयर बाजार का। इस मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि आएगी आपके शेयर बाजार के मार्केट पर। और इसमें भारत की कुंडली का लग्नेश नीच का हो गया है आज 25 तारीख को सुबह सुबह। कन्या राशि में शनि जो है, शुक्र जो है नीच का होता है और ये राहु केतु के बीच में। तो संजय जी, आज के प्रोग्राम के बाद दर्शक नोट करें, अगला हम प्रोग्राम करेंगे 1 हफ्ते के अंदर, फिर कोई नए खुलासे के सामने आपके चीजें आने वाली हैं। और ये कई मसलों में ये खराब पीरियड है। ये जो शुक्र का 27 दिन का गोचर और मंगल का 45 दिन का गोचर, बल्कि 45 नहीं, 45 दिन और 90 दिन, 2 राशियों के 3 गोचर मंगल के 45 दिन का ड्यूरेशन होता है। 45 पहले थे 90 और 90 में 45 ऐड करेंगे 135 डेज। 135 डेज मंगल के भारत की बीजेपी और बीजेपी की सत्ता के लिए बहुत अत्यंत कष्टकारी होने वाले हैं कई मसलों पर। सेक्स क्राइम बढ़ेगा, सेक्स क्राइम नाना प्रकार से। अब जैसे ये लोग जितना हो अल्लाह मचा रहे हैं, अपने सभी देखिए पिछले सारी प्रोग्राम्स में मैंने यही बातें बताई हैं। और आपको बात बता दूं, मैंने आपके सारे प्रोग्राम्स में मैंने कहा था कि 15 फरवरी से बीजेपी का जो ग्राफ है निरंतर नीचे गिरता जाएगा। उसका कारण देगा कि ये ग्रहों के आधार पर कहा था, ऐसे नहीं कि मोदी जी जो उनसे मेरा कोई दुश्मनी है। इनके मति भ्रष्ट होने का योग है, जिससे ये जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो उन्हें बैकफायर करेगी। यही कारण है कि हमने देखा कि 2010 के बाद से कॉर्पोरेट और गोदी मीडिया के नेक्सस से और गुजरात से इंपोर्ट की गई ब्यूरोक्रेसी, जो मोदी जी गुजरात से लाए थे इंपोर्ट की हुई। आपको पता है हम लोग सड़कों पे सुनते होर्डिंग लगे होते हैं, कृपया पी के गाड़ी ना चलाएं, लिखा रहता है पी के गाड़ी ना चलाएं। यहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय में ही पी के हैं। ये जो है ये इंपोर्ट किए हुए लाए हुए ऑफिसर्स, ये एक नेक्सस था इनका। और उसके बाद मीडिया का नेक्सस, इन्होंने हजारों करोड़ के द्वारा खर्च करके मोदी जी जैसा ब्रांड बनाया। आज मैं बताना चाह रहा हूं कि मोदी जी का ब्रांड पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है। उसका कारण यह है कि आपने 2024 के रिजल्ट्स में आपने देख ही लिया, 9 जून को जो रिजल्ट आए थे कि किस तरह से 240 में से 106 भगोड़े। में बार बार इसलिए रिपीट दिखा रहा हूं कि वो ब्रांड क्यों खत्म हो गया है और वो आज बैकफुट पर क्यों जा रहा है बार बार। आप लोगों के कई सारे मैंने पत्रकारों को प्रोग्राम भी सुने हैं कि आप देखिए कि उस ब्रांड को देखो एक ह्यूमिलेटिंग उसको विक्ट्री मिली वाराणसी में, चप्पल तक उनके ऊपर चल गई। लेकिन ये सब मीडिया में गायब है। लेकिन आज उस ब्रांड की जो मेरी प्रेडिक्शन जो लगभग प्रत्येक प्रोग्राम में कही गई है, भाजपा और उनकी लीडरशिप के लिए निरंतर ह्यूमिलेशन का फेज है। ये मैंने हर प्रोग्राम में आपको कहा है। और भाजपा की कुंडली में भी मैंने ये बताया था कि ये भाजपा की कुंडली है, क्योंकि भाजपा की कुंडली में मति भ्रष्ट होने का योग है। चंद्रमा इनका नीच का है और मंगल उसको पीड़ित कर रहा है। और बुद्ध की इनकी दशा है, चंद्रमा में बुद्ध इनका 9वें घर में पीड़ित है राहु केतु के साथ में। तो ये मति भ्रष्ट और कपट का योग है। आप देखिए क्या मिल रहा है इनको, 2 MP, 5 MP का रामविलास पासवान का जो पार्टी है वो भी आंखें दिखाने लगी। तो इसमें इन्होंने ये दर्शक देखें कि 2024 में सत्ता जरूर पाई है इन्होंने। लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था, क्योंकि मैंने एक अच्छी रिसर्च की थी इन लोगों के ऊपर, कि बेसिकली ये ऊपर से दिखने वाले स्ट्रॉन्ग लोग हैं, अंदर से बहुत कमजोर है। और उसका नतीजा आपको बता दूं, मेरे पास कल 2-3 लोग पॉलिटिकल लीडर्स भी आए थे। मैंने बताया था कि आज देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझ चुका है कि ये दोनों भाई बहुत अंदर से कमजोर हैं। बहुत शुक्रिया राजीव जी।